आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और देखिए, आज मैं एक खास बात, यानी मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, यानी कि आज मुसलमान किस हालात से दो चार है। और मुसलमानों के हम कह सकते हैं कि बड़ी अक्सरियत मुसलमानों को जिम्मेदार वो क्या कर रही है और आज क्या करने की जरूरत है, उसकी तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं। तमाम मुसलमानों के जिम्मेदारों के सामने, सियासी हो, समाजी हो, मजहबी हो, जो भी हो, और आवाम के सामने। देखिए, इस वक्त देश में दो तीन मुद्दे बहुत चल रहे हैं मजहबी मकामात के। देखिए, मेरे हाथ में पेपर है आज की आवाज, एक बड़ा अखबार माना जाता है महाराष्ट्र का। अब देखिए, ये 26 जुलाई का पेपर है, जुमेरात का दिन का, और इसके फ्रंट पे एक न्यूज है। ये न्यूज हर अखबार में ही थी, एशिया में, औरंगाबाद टाइम्स में, हिंदुस्तान में, रहबर में, सब में आई थी और दीगर अखबार में भी आई थी। वो न्यूज क्या है मैं आपको पढ़ के सुना देता, उसके बाद इंशाल्लाह अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। इसकी रीडिंग इस तरह से है। अयोध्या के 5 एकड़ जमीन पर जल्द तामीर होगी शानदार मस्जिद। माशी मदद ना मिलने पर 300 करोड़ का मंसूबा घटकर 5 करोड़ तक पहुंचा, यानी कम हुआ। इसमें लिखा हुआ है कि अयोध्या के धनीपुर में मुस्लिम तबके को अलॉट की गई 5 एकड़ जमीन जो है तो दी गई थी, और इसका जो अंदाजा लगाया गया था इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन की ओर से। पहले तकरीबन 300 करोड़, बाद में तब्दीली करते हुए 5 करोड़ रुपये भाई उन्होंने कहा कि हम इसको शुरू कर देंगे, और तरमीम शुदा नक्शे के मुताबिक आइंदा 20 दिनों में मजदूरी के लिए जमा कर दिया जाएगा। और नई मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा जाएगा। मस्जिद तकरीबन 15,000 स्क्वायर फीट रकबे पर होगा, जिसका अहाता तकरीबन 350 स्क्वायर फीट रहेगा। और उसमें आगे लिखा गया है कि इनके पास, ट्रस्ट के पास फिलहाल 1.5 यानी कि 1.5 करोड़ रुपया दस्तियाब है, यानी मौजूद है। और लखनऊ, अयोध्या और आसपास के जिला में लोगों से इमदाद का मंसूबा है। इसके लिए जल्दी अवामी ताउन मुहिम शुरू की जाएगी। ट्रस्ट का यह भी कहना है कि सभी इंतजाम कानूनी अमल पूरा करने के बाद मस्जिद का तामीरी काम शुरू कर दिया जाएगा। और इसमें यह कहा गया है कि मस्जिद नहीं बल्कि अस्पताल, म्यूजियम, कम्युनिटी किचन, लाइब्रेरी, दीगर समाज के इस्लाह के एक बड़ा किया जाएगा। ये एक बात है। और एक दूसरी बात यह है, देखिए, आजकल भूष कमाल मौला मस्जिद का मामला चल रहा है कि पूरे मुसलमानों की निगाह इस पे लगी हुई है। फैसला तो आ चुका है कि भाई अब मतलब मंदिर के लिए आ गया। अब मसला क्या है कि मुसलमान बोले कि हमको हमारा नमाज का क्या, तो कहीं आसपास, कहीं बाहर जगह अरेंजमेंट करके दो। अब इस पे दिखाई टिकी भी है। हालांकि जो ओरिजिनल मसला था वो ये था कि जहां पर मस्जिद का मामला था वो जो है तो कानूनी तरीके से पूरा हो गया। और मुसलमानों ने के सामने एक ही रास्ता था कि भाई आप बाहर नमाज पढ़ो। अब बाहर नमाज पढ़ने के वास्ते वहां के मुसलमान जो है तो वो कर रहे हैं। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा। ये एक मुद्दा है। और एक तीसरा मुद्दा था जो काफी पुराना हो चुका, जो बंगाल के इलेक्शन में हमें देखने को मिला कि बाबरी मस्जिद की सगी बुनियाद वहां रखे। दरअसल ये मुद्दे को वहां इसलिए मिला रहा, हालांकि पुराना मुद्दा है, लेकिन चूंकि जो धनीपुर में मस्जिद बन रही है वो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जमीन सरकार ने दी थी। और बंगाल में जो चुनाव के दौरान जो हुमायूं कबीर साहब ने मस्जिद को संगे बुनियाद रखा था एंड 6 दिसंबर के टाइम, और बाबरी मस्जिद के नाम से, और लाखों मुसलमान जुड़े थे और उन्होंने पैसा भी दिया था। उन्होंने भी काफी बड़ा आंकड़ा बताया था, करोड़ों रुपए का बजट बताया था कि इतने करोड़ रुपए की मस्जिद बनेगी। और लोगों ने चंदे की भी, जो भी था, चंदा भी दिए थे। ये तमाम अखबारात में आया, ये तमाम सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया पे आया, ये आपने देखा। यानी बंगाल की बाबरी मस्जिद, धनीपुर की बाबरी मस्जिद शहादत के बाद जो जमीन दी गई वो एक मस्जिद, और भूशाला कमाल मौला मस्जिद, ये 3 मस्जिद, और भी दीगर है, लेकिन ये फिलहाल 3 मस्जिद जो है तो सुर्खी में हो। इसके ऊपर पूरा लेके मामला चल रहा है। तो पूरे मुसलमान इसके अंदर उलझे हुए हैं, और दूसरी तरफ सिस्टर कमेटी की रिपोर्ट है या दीगर कमीशन की रिपोर्ट है। ये इसमें कमीशन में ये कहा गया है कि देश में रहने वाला मुसलमानों की बड़ी आबादी, इस देश में रहने वाले हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई, बिछड़ी जाति के भाई से गिरी हुई है। नौकरी में आप कहां से कहां पहुंच गए? पहले 27% है आजादी के टाइम, आप 1% पे आगे पहुंच गए। कारोबार में साफ हो गए,
प्राइवेट सेक्टर में क्या चल रहा पता है। हाथ तो ये हो गई कि अगर मैं औरंगाबाद की अगर मिसाल दूं हल्की फुल्की एक समझने के एतबार से, कि एक मुसलमान रोड पे खड़े रह के मौज बेचता है, फल फ्रूट बेचता है, तो वहां भी उसको परेशानी हो रही है, क्योंकि ट्रैफिक के मसले आते हैं, ये आते हैं मतलब। यानी कि सोचिए आप, कहां सरकारी नौकरी पे आप 27% है और कहां से आके टिक्के फुटपाथ पे एक भाजी वाला मौज वाला बन के रह गए। तो वहां भी इत्मीनान नहीं है, वहां भी कहा जा रहा है कि ऐसा है वैसा है, ट्रैफिक जाम हो रहा। यानी मैं आपको बता रहा, पस मंजर बता रहा आपको कि क्या थे और क्या हो गए। समझ रहे बात को आप? यानी मायशत में क्या थे, हम कहां आ गए। सरकारी नौकरी में क्या थे, हम कहां पर आ गए। कारोबार में हम क्या थे और हम कहां आ गए। वक्फ की जमीनात के जरिए हम बेशुमार हजारों लाखों एकड़ जमीन के मालिक थे, लेकिन हम कहां आ गए। समझ रहे बात को आप? यानी हम कहां से कहां आ गए। और आज भी देश के अंदर क्या चल रहा है कि भाई वंदे मातरम को लेकर जो है तो पार्लियामेंट में आवाज गूंज रही, विधानसभा में आवाज गूंज रही, प्रेस से बात हो रही, मस्जिदों के वास्ते प्रेस से बात हो रही। ये मस्जिद तामीर के वास्ते जो है तो पेपर में हेडलाइंस आ रहा, फ्रंट पे आ रहा कि भाई मुसलमानों से अपील की जा रही कि भाई फंड दो। ठीक है, अल्लाह का घर है, अगर आबाद होता है बनता है तो अच्छी बात है, कोई उसको बुरी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि मुसलमान जो है तो तालीम के मैदान में इस कदर बिछड़ कर रह गया है कि वहां पर हमारे बड़ों को कोई फिक्र नहीं। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और साबित भी करा सकता हूं औरंगाबाद शहर के हद तक। बाकी तो हम दिगर रिपोर्ट अखबार में पढ़ते हैं मीडिया के हवाले से, लेकिन औरंगाबाद में इंशाल्लाह में अगर कोई कहे कि भाई आपने इतना बड़ा एक दावा किया है तो साबित कीजिए, तो इंशाल्लाह मैं चल के ये दावे को साबित भी करा सकता हूं। और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सबूत की रोशनी में कह रहा हूं, सबूत भी है, ऐसा नहीं है कि है। यानी कि देखिए कि धारक दलीपुर की आबादी कितनी है। मैंने अखबार में पढ़ा था 2-4 वर्ष पहले कि वहां 60% मुसलमानों की आबादी, यानी जो कुल आबादी वहां पर हिंदू भाई मराठा भाई सब रहते, दलित भाई भी रहते, दिगर समाज के लोग भी रहते, वहां आबादी 60% मुसलमानों की। यार बहुत बहुत कम आबादी है, कुछ बहुत ज्यादा आबादी नहीं। तो वहां पर एक बाबरी मस्जिद की याद में कि भाई एक हम शानदार मस्जिद बनेंगे और जो तो लाइब्रेरी बनेंगे, वहां हॉस्पिटल भी बनेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जो देश में मुसलमान जो फैले हुए हैं और जो तालीम के मैदान में एकदम कहां से कहां पहुंच गए हैं, तो उसके ऊपर हमारे पास कोई लाहेमल नहीं। एक मस्जिद की तामीर होती है, जुमले पर गौर कीजिए, एक मस्जिद की तामीर के लिए करोड़ों रुपए फंड का ऐलान होता है कि हम इतने करोड़ जमा कर रहे हैं। लेकिन आज भी पूरे भारत में मुख्तलिफ शहरों में मुसलमानों की तालीमी हालत इतनी खराब है कि उनके पास कापी किताब को पैसे नहीं, आला तालीम के लिए डोनेशन को पैसे नहीं। स्कॉलरशिप की सूरत हाल क्या है आपको पता है। स्कॉलरशिप कब मिलती? पास होने के बाद मिलती, पहले नहीं मिलती। पहले पास होना पड़ता, फिर ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, हमारा परसेंटेज ये उसके बाद और मिलती है। इस पे हमारा बड़ों का ध्यान नहीं है, इस पे हमारे बड़ों का ध्यान नहीं। बस एक मजहबी उसमें उलझे हुए। ठीक है बाबा, इनकार नहीं कर रहे, तो तुम मजहबी जैसा तुम बोलेगे, चलो आप सोच रहे हो नहीं भाई ये भी बहुत जरूरी है, अगर यहाँ खाओ बैठिएंगे तो ऐसा हो जाएगा, बस चलो ठीक है 2 मिनट के ऐसे मान लेते भाई, चलो आप जो भी कर रहे सही है। लेकिन सवाल ये करोड़ों के मुसलमान, करोड़ों करोड़ों मुसलमान जो तो आज उनका तालीम में मियार घट चुका है, वो तालीम के मैदान में इस कदर बिछड़ेगा। तालीम में अगर साफ हो गए तब तरक्की कैसे करेंगे आप, ये सबसे बड़ा सवाल। मुसलमान अगर तालीम में बिछड़ के रह गए, आगे आला तालीम पे नहीं गए, तो क्या हम इस पे खुश हो जाएंगे कि महाराष्ट्र में करोड़ों की आबादी है और एक पुलिस कमिश्नर बन गया मुसलमान, खुश हो गए टाला बजा रहे। एक मुसलमान की बच्ची कलेक्टर बनी, हम खुश हो जा रहे। बात वही आ रही ना, पेपर में आता भाई इतने इतने मुसलमान के बच्चे पास हुए, तो उसका आंकड़ा आपने गौर किया क्या? अगर महाराष्ट्र से जो बच्चे चुन के आए, जो बच्चे चुन के आए, तो जाहिर सी बात है जो बच्चे चुन के आए, यानी मतलब चुन के बोले तो मतलब जो है तो कामयाब हासिल करे, तो बच्चे टैलेंट है। और वैसा भी ये आला तालीम के लिए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती, ऐसा नहीं है कि भाई हमारी मदद की भूखे नहीं। हाँ, शुरुआत में भाई थोड़ी शुरुआत भी लगता, तो मेरे आज तक ये समझ में नहीं आया कि आला तालीम के लिए आप शुरुआत में उनको क्वेश्चन क्लास देते, उनको वो करते, उनको हॉस्टल बना के देते, उनको हॉस्टल में रखते, खर्चा बर्दाश्त करते, उनका क्या क्या और क्या क्या बर्दाश्त करते कि नहीं भाई ये बच्चा बहुत होनहार बच्चा है या बच्ची है, इन्हें आला तालीम में जाना, डॉक्टर बनना, वकील बनना, कमिश्नर की मतलब बनना, कलेक्टर बनना, ये आप इस पर जोर लगाते और बाज़ाब्ता डिक्लेयर भी करते फला फाउंडेशन फला एकेडमी जो है तो कर रही है, उसका वो भी करते। लेकिन सवाल ये है, एक तरफ
10 करोड़ मुसलमान हैं, और एक तरफ एक समझो बामुश्किल 500 मुसलमान है। एक तरफ 10 करोड़ मुसलमान है और एक तरफ 500 मुसलमान है, उसमें बच्चे बच्चे सब आ गए और वो आला तालीम को छू रहे हैं। अब 10 करोड़ से 500 निकाल लो आप, बाकी का क्या, बाकी का क्या? हर इसमें खुश हो जा रहे। यानी कि मुसलमानों को, मैं तो खुले अल्फाज में कहूंगा, एक तरह का मेरा जाती तौर से इस्लाम है कि मुसलमानों की बड़ी आबादी को गुमराह कर दिया जा रहा है एक आला तालीम के नाम पर, कि देखो हमारी बच्ची कमिश्नर बन गई, कलेक्टर बन गई, रिक्शे वाले की बच्ची कलेक्टर बन गई। अरे भाई, खुदा कुदरत से बच्ची जहानत थी, जहीन थी, बच्चा जहीन था, बन गया। और पढ़ा ना उन्हें, आपने जो पैसे दिए पैसे के बलबूते बना क्या हो? नहीं, उसकी अपने अंदर काबिलियत थी, सलाहियत थी, वो बन गया। और बोलते ना कि भाई वो रिक्शा वाले की बच्ची पढ़ी, तो कोई बता सकता है कि जब रिक्शे वाले की बच्ची, जब जानने के अंदर केस हुआ था, देखो एक मतलब एक ऐसी सुनने में आया था कि भाई एक शेतकरी की बच्ची, कोई जमींदार की बच्ची, गरीब की बच्ची पढ़ी, तो क्या कोई एकेडमी वाला बता सकते हैं कि भाई ये गरीब बच्ची, रिक्शा ड्राइवर की बच्ची अचानक उभर के आई, तो इसको लोगों ने कितनी मदद करे थे, इसके परिवार वालों कितनी मदद करे थे, क्या इसको गोद लिए थे? को बता सकता है ऐसा कि कितना लाख खर्चा आया था? नहीं, बहुत खुश हो गए, टाला बजा दिया, हार डाल दिए, शार डाल दिए, हो हमारी बच्ची बन गई, टालिया। यानी कि हमारी उम्मत को, यानी मुसलमानों को तबाही बर्बादी का जिम्मेदार हम है भाई। हर बिला वजह हम भाजपा को आरोप लगाते, आरएसएस को आरोप लगाते कि भाई वो हिंदूवादी है, जातिवादी कर रहे, मुसलमानों को जो है तो बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, उन पे आरोप लगते। अरे गलत आरोप है ये ठीक है, कुछ सियासी सियासी रंजिशें रहती, ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन मान लो अगर उनकी, अगर सियासी कारण से, कुछ हथकंडों से अगर 5% अगर वो जिम्मेदार हो सकते हैं एक सियासी नजरिए से, तो 95% तो खुद मुसलमानों को जिम्मेदार है। तो 5% वालों का इतना बुरा बड़ा बोले, इनको टाइम पड़त गाले भी देते, बदनाम भी करते, छोड़ेंगे नहीं बोलते, पकड़ेंगे नहीं बोलते, 1-1 लाख के मोर्चे भरा देते। लेकिन 95% के जो खुद मुसलमान के जिम्मेदार है, तो उनके खिलाफ कौन मोर्चा खोलेगा? उनके खिलाफ कौन आंदोलन करेगा? उनसे हिसाब किताब तलब कौन करेगा? उनसे कौन बातचीत करेगा? कोई जवाबदेही है कि नहीं? कि खाली कौम के बड़े हैं, तंजीमों के सरबराह है, अरबासाम है, तो क्या नौजबिल्ला, क्या आप अंबिया है? क्या अंबिया के आल में से है आप, कि बुजुर्गान औलिया है आप? नहीं भाई, ये अल्लाह के वली, इनको छेड़ो मत, ऐसा है क्या? नहीं, सबको मालूम क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। और पेपरों में क्या आ रहा? मुसलमानों के जिम्मेदारों को बयान आ रहा है, इशारों में कह रहा हूं बात को। पेपर रीडिंग आई थी 2-4 रोज पहले कि मुसलमान ना झुका है ना झुकेगा, मुसलमान ना डरा है ना डरेगा, और मुसलमान किसके बाप से डरता नहीं। ये पेपर मीटिंग आती है, कुछ सियासी लीडर के बयान आते, कुछ मजहबी तंजीमों के जिम्मेदार के बयान आते कि मुसलमान झुकेगा नहीं। ये भी मुसलमानों को गुमराह करने की बात है, यानी करोड़ों मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है ये डायलॉग मार के, ये जुमला बोल के कि मुसलमान किसके बाप से डरता नहीं, मुसलमान कभी झुका है ना झुकेगा। ये पेपर में छपा है, ये पेपर में छपा है। सुन के बड़ी तकलीफ हुई यार, बड़ी हैरत हुई कि इतने लेवल पर मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा और कोई बोलने को तैयार नहीं। भोले भाले मुसलमान बेचारे बचल रहे, को पूछने को तैयार नहीं। अब जो डायलॉग मार रहे ना पेपर में छप रहा, अब ये उनकी बात सामने रख के मेरा सवाल पैदा कर रहा मैं। अरे मेरे भी सवाल नहीं, ये लाखों मुसलमानों का सवाल है। हमसे लोग बोलते, लेकिन वो क्यों नहीं बोलते सोशल मीडिया पे आके या मीडिया पे, क्यों नहीं बोलते? कि उनको ऐसा लगता कि कोई मजहबी शख्सियत को बुरा बोल देंगे कि नौजबिल्ला, क्या पता नहीं क्या बुजुर्गान औलिया को बुरा बोल दे रहे, कि अंबिया मतलब साहबा इकराम को बुरा बोल दे रहे, नौजबिल्ला तौबा इस्तगफार। एक ऐसा, यानी इतना अदब उनके अंदर कूट कूट के भरा गया है कि वो जब उलमा का जिक्र आता है तो ऐसा समझते हैं नको भाई ये अंबिया के वारिस है, इनके बारे में कुछ मत बोलो। अरे मगर किताब में ये भी तो लिखा हुआ है कि उलमा हक का भी जिक्र है, उलमा सू का भी जिक्र है। ठीक है, उलमा हक को बुरा मत बोलो, वो हमारे सरों का ताज है। लेकिन जब आ गया उलमा सू कौन, जो दुनिया परस्त, तो उनके बारे में तो हम लपकशे कर सकते ना भाई, ये तो किताब में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ आलिम दीन फतवा दे रहा। तो हमारे पास अजीब है, सबको एक ही इसमें देख रहे, कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई हिसाब किताब लेने को तैयार नहीं। तो बहरहाल जैसा मैंने कहा कि पेपर में अभी दो चार बात, तो मेरे पास काफ़ी ऐसा सबूत है, लेकिन मैं 2-4 बात ही हाईलाइट करूंगा। और अभी ताज़ा सूरत हाल है, एक सियासी लीडर का बयान आया था कि मुसलमान किसके बाप से डरता नहीं। आइए 2-4 बार बयान आ गए, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम इसको नहीं करेंगे, पेपर में छपाइए। ठीक है, दूसरा बयान क्या आया, एक मजहबी
तंजीम के जिम्मेदार की तरफ से कि मुसलमान ना झुका है ना झुकेगा, ना डरा है ना डरेगा। अब इसका जवाब मैं दे रहा हूँ, इसका जवाब भी दे रहा हूँ, इसके पर एक सवाल भी खड़े कर रहा हूँ, और ये मुसलमानों की अदालत में, यानी मुसलमानों के सामने है। अब आप फैसला कीजिए। एक तरफ बयान में क्या आया कि मुसलमान किसी बात से डरता नहीं, दूसरा बयान क्या आ रहा कि मुसलमान कभी झुकेगा नहीं, ना झुका है ना झुकेगा, मतलब आगे भी नहीं झुकेगा आने वाले वक्त में। तो मेरा बड़ा अदब एहतराम से सवाल है, जब आप झुकते नहीं हैं, ना आप आगे झुकने का इरादा रखते हैं, आप एलानिया जिक्र कर रहे हैं, और दूसरा ये भी कहा जाता है सियासी की तरफ से कि मुसलमान किसी बाप से डरता नहीं, सिवा अल्लाह से डरता है, किसी बाप को लपकता नहीं है। एक सियासी तरफ से बात होती है, एक जज्बाती अंदाज से बात होती है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमान अल्लाह से डरता है, कोई शक नहीं। लेकिन आप सुनिए में कह रहे हैं कि हम किसी दुनिया में यहाँ डरते नहीं हैं। अरे भाई, जब आप डरते नहीं हैं तो अभी मेरे ख्याल से 6-7 साल पहले की बात है, पूरे महाराष्ट्र में एकादशी और बकरीद का त्यौहार साथ में आया था। सरकार ने बोली थी कि भाई उस दिन आप कुर्बानी नहीं करना, क्योंकि हमारा एकादशी है, बड़ा त्यौहार है, और ये आप कुर्बानी नहीं कर सकते। तो मुसलमानों के ज़िम्मेदारों ने बम्बई में बैठ के, कुछ सियासी ज़िम्मेदारों ने एक बातचीत हुई कि नहीं भाई उस दिन हम कुर्बानी को मुलतवी करते हैं, यानी कि पीछे लेते हैं। अब कई हुई होंगी नहीं होंगी बात की बात है, लेकिन एलानिया तौर से क्या हुआ कि हमने पीछे ले लिया, और मुसलमानों ने सही नहीं करे, यानी बड़ी आबादी ने नहीं करी। कहीं भूल चूक हुआ होगा, अल्लाह को मालूम, लेकिन कानून का एहतराम सब ने करे कि उस दिन कुर्बानी नहीं करे। अभी ये साल में मेरे ख्याल से कि गणपति विसर्जन का त्यौहार और 12 फत का त्यौहार साथ में आ गया। तो बोले अब क्या करते, फिर बम्बई मीटिंग हुई कि बोले भाई लाइन ऑर्डर का मसला आता, ये आता वो आता, एक काम कीजिए आप 2 दिन के बाद जो है तो 12 रबी अव्वल का जश्न मनाइए, जश्न विलादत मनाइए, जुलूस निकालिए, रिवायतन जो निकाला जाता है। फिर मशहूर त्यौहार नहीं, हम 2 दिन के बाद निकालेंगे। फिर वो गणपति विसर्जन का पूरा कार्यक्रम हो गया, त्यौहार अच्छे से हमारे हिंदू भाइयों का। उसके बाद जो है तो 2 दिन के बाद जो है तो इन्होंने मनाए। और सबसे बड़ी बात कि बाबरी मस्जिद का फैसला आया, तो उसमें आया कि भाई वो हमारा, उसमें जो भी फैसला है वो बहुत लंबा वाक़या है वो, लेकिन उसमें आस्था का जिक्र आया कि भाई देखो इसमें हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था है, तो लिहाजा मुसलमान, देश के मुसलमान समझे, और इस फैसला जो कानून के ज़रिए से आ रहा है इसको आप समझिए और कबूल कीजिए। 2-4 दिन पहले तैयार हुई, पूरे देश के अंदर माहौल तैयार किया गया, अमन कमेटी की मीटिंग हुई, खेड़ों में, पहाड़ों में, शहरों में, पुलिस कमेटी के अंतर्गत सारी बात हुई कि देखो भाई फैसला आ रहा, आप कुछ करना नहीं, फैसला जो भी आया हमको कबूल करना पड़ेगा। मुसलमानों के ज़िम्मेदारों ने कहा कि भाई हम बिल्कुल कबूल करेंगे। तो फैसला जो आपके सामने आया कि भाई इसमें आस्था का जिक्र भी आया और वो दे दी गई, लेकिन उसके बाद भी ठीक है नाराज़गी का इजहार किया गया, लेकिन फैसले को आपने कबूल किया, फैसले को आपने कबूल किया कि ठीक है भाई हम कानून का एहतराम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं, हिंदू भाइयों का आस्था का भी एहतराम करते हैं, और ये फैसले को हम कबूल करते हैं। यानी कि कानून के ज़रिए से क्यों ना हो, वो फैसला इस तरह से आया और आपने कबूल किया। यानी कि वो मस्जिद की जगह को आपने जो है तो कानून के नाम पर जो है तो राम मंदिर के लिए कबूल किया, ठीक है आप बना सकते। बल्कि तो बोलने का मतलब ये आ रहा कि जब आप ये बोलते हैं कि भाई हम मुसलमान समझौता नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो माना। अब मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानना चाहिए था, या उस फैसले पर टिप्पणी नहीं कर रहा। ये नहीं, आप जो डायलॉग बाजी करते हैं ना, जो आप बोलते करोड़ों मुसलमानों को कि हम झुकेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, तो भाई आपने तो काम लिया। अब आप सोच रहे होंगे, आप बोल रहे होंगे नहीं जनाब वो मसला वैसा नहीं था, वो मसालियत से काम का मामला था, अगर वो नहीं होता तो मुल्क में आग लग जाती, वैसा हो जाता वैसा हो जाता, फिर पता नहीं कितने दंगे हो जाते, कितने मारे जाते। हो सकता है एक जहन में ख्याल आता है, एक वसवसे आते, और कोई बुरी बात नहीं, मतलब फितरी अमल है, मतलब एक कि चलो भाई कुछ होगा तो क्या होगा, ख्याल कुछ भी आता। तो बोलने का मतलब क्या है कि मसलियत से क्यों ना हो, आपने माना। जब बाबरी मस्जिद के फैसले को तस्लीम करे आपने कानून के नाम पर, यहाँ पर एकादशी का त्यौहार आता है तो आपने उसको एहतराम करे, हमारे हिंदू भाइयों का आस्था का एहतराम करे कि नहीं हम कुर्बानी नहीं करेंगे। बीच में अभी जो है तो गणपति विसर्जन का त्यौहार गया हमारे हिंदू भाइयों का, तो बोले हम 2 दिन के बाद मनाएंगे। तो बोलने का मतलब जो आप तो एक तरफ कह रहे कि हम झुकेंगे नहीं, ना हम झुका है ना झुकेंगे नहीं, और एक तरफ ये भी डायलॉग मार रहे हैं कि हम मुसलमान किसी बात पे डरता नहीं। तो भाई ये फैसला क्या था, ये मसलियत भी थी तो कहने का झुकना ही था ना। तो मतलब इतना बड़े अल्लाह के घर के मामले में आप मसालियत से काम ले रहे, कानून का भी एहतराम कर रहे, एक तरफ के कानूनी अंदाज से आप झुक रहे, जो भी है वो कानून की परिभाषा है जो भी है। और एक कुर्बानी का त्यौहार इतना अजीम त्यौहार, उसके अंदर जो है तो महाराष्ट्र की बात है, अभी 6-7-8 साल पहले कुछ तो बात है, देखिए आप उठा के वो रिकॉर्ड पर है, वो ऐसा नहीं कि वो कुछ है, वो अभी
6-7 साल पहले की बात है, जब मेरे ख्याल से खाज़न तेज साहब आमदार खासदार थे, शायद दोनों में से कोई एक थे, जहन में नहीं आ रहा अभी मेरे, लेकिन है वही, क्योंकि मैंने वो न्यूज़ को कवर किया था। मैंने उसको कवर किया था, रीडिंग भी अच्छी बनाया था उसको मैंने, तो करके मुझे अच्छी तरह से याद है। और बाराफात का मामला तो आपके सामने है। और दूसरी बात कि जो भी वो होते हैं, मतलब भूमि पूजन होते हैं, रास्तों के काम, तामीरी काम, इमारती काम, ये काम, वो काम, तो अक्सर देखते हैं कि नारियल फोड़ा जाता है। एक कुको लगाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, पट करके आवाज़ आती है, तो उसके बाद जो तालियाँ बजती हैं, फिर वो काम का उद्घाटन होता है। ये मुसलमान के लीडर भी करते हैं। भले सब नहीं करते होंगे, लेकिन बड़ी तादाद में करते हैं। आपने देखा होगा टीवी के ऊपर, देखो नारियल फोड़े जा रहा। वो कोई प्रोग्राम होता है तो दीप जलाते हैं, वो चिराग जलाते हैं, ऐसा करके सब हाथ लगाते हैं, अदब से खड़े रहते हैं। उसके बाद जो भी एक प्रार्थना टाइप में कुछ जो भी होता है, उसके बाद जो है तो काम शुरू होता है, मतलब वो कार्यक्रम शुरू होता है। तो बोलने का मतलब हर कल्चर में तो एक हिंदुत्व का कल्चर को हम स्वीकारते हैं, कबूल करते हैं। मैं सबूत के साथ दे रहा हूं आपको। अब ये नारियल फोड़ना क्या है भाई? किसी साहबी ने फोड़े थे कि बुजुर्ग औलिया ने फोड़े थे क्या? बुराई से नहीं बोल रहा मैं, आपको ये बताना चाह रहा कि एक तरफ आप हर वो काम कर गुजर जाते हैं, और एक तरफ जो है तो फिर इस्लाम की ऐसी बात करते हैं, ऐसा लगता है कि आपसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं। तो फिर ये करके मैं ये कहा कि भाई मुसलमानों को कैसा एक वरगला के जज्बाती माहौल में रख रख के 50, 60, 70 साल हो गए, तो अभी तक मुसलमानों को उनकी असली हालत नहीं बता पा रहे हैं। मुसलमानों के जो ओरिजिनल काम करने को वो नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने ये खाली हवाले दिया, और मैंने एजुकेशन का जिक्र किया था कि करोड़ों रुपए का चंदा हो रहा है बाबरी मस्जिद के वास्ते, हिमायू कबीर साहब ने, हालांकि वहां का मैटर था जो भी था, और पूरी लाइव बताया गया। उन्होंने कहा कि कितने करोड़ का ये फंड है, मेरे जहन से निकल रहा आंकड़ा, वो बड़ा 60 करोड़ का, बहुत अलग बड़ा आंकड़ा था, मतलब वो बहुत बड़ा आंकड़ा कि हम इसको करोड़ करोड़ के बनाएंगे। और लोगों से अपील की हिमायू साहब ने कि डालो पैसे, कपड़ा बिछा के डब्बों के अंदर, को 500 की नोट डाला, को 100 की डाला, को, तो ये टीवी बताए गए। लोग बेचारे मुसलमानों के पैर में चप्पल नहीं, फटी हुई हालत में ईटा उठा के ला रहे और डाल रहे। और दूसरी तरफ मुसलमानों की सूरत हाल क्या है कि एजुकेशन में पीछे, और दूसरा मुसलमानों को बेवकूफ क्या बनाया जा रहा कि कुछ बच्चे कलेक्टर कमिश्नर का ऑफिस पास कर ले रहे, तो ऐसा लग रहा कि पूरे मुसलमानों की दलंदरी निकल गई, ऐसा लग रहा कि पूरे मुसलमानों की परेशानी निकल गई। एक बड़ी आबादी को गुमराह कर दिया जा रहा, और बड़ी आबादी एहसास से महरूमी का शिकार, एहसास से कमतरी का शिकार हो रही। इसके ऊपर कोई बजट नहीं। इसके वास्ते धनीपुर में मस्जिद, जो बाबरी मस्जिद के बदले में सरकार ने दी, उसके वास्ते मैं समझता हूँ औरंगाबाद में भी गए साल कुछ जिम्मेदार आए थे, पेपर में बाज़ाब्ता छपी थी न्यूज़ वो, कि बोले भाई बड़े बड़े लोगों से, सरमायादार लोगों से मीटिंग के, भाई कैसा बनाना, क्या करना, आपका क्या ताउन रहेगा, सारी बात होंगी। वो क्या पता नहीं क्या बात थी, वो एक उसके ऊपर जहन साजी करने को आए कि वहाँ हमको मस्जिद बनाना है, और पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ मुसलमान के जिम्मेदारों से मिल रहे थे। तो बोलने का मतलब ये है कि ये एजुकेशन के अंदर, भाई हम एजुकेशन में पीछे है, हम रोजगार में पीछे है, और हम बेघर भी लोग हैं। लाखों एकड़ जमीन होने के बाद हम बेघर भी लोग हैं। तो खैर वो दो मुद्दा मैं बाद में बोलूंगा। मैं जो है तो उस वो दो मुद्दे पर अलग बनूंगा। इस वक्त ने कौन सा मुद्दा लिया हुआ है? एजुकेशन का, कि हमारे पास मतलब एजुकेशन मुसलमान पीछे है, उसके वास्ते कोई फंड का निजाम नहीं। हमारे मुसलमान के महलों में बचत गट का निजाम चल रहा है, पूरे महाराष्ट्र में पूरे उसमें चल रहा। शक्लें अलग अलग है, तारीख अलग अलग है। औरंगाबाद में देखो आप, कहीं बचत गट के नाम से चल रहा, तो कोई अन्ना लोग लाके देते घरों पे, और वो जबरदस्ती लाके नहीं देते हो। मुसलमान खुद जो गरीब गुरबा रहते, परेशानी से दो चार होकर मजबूरों में लेते। तो बचत गट के खात्मे के निजाम के लिए हमारे पास कोई ऐसा निजाम नहीं है बड़े बड़े लोगों के पास, कि भाई हम एक ऐसा बैतुल माल कायम करेंगे महल्ले जाती सतह पर, और बड़े बड़े लोगों से पैसे लेंगे, उधार बोल के डालो, बाद में तुमको पलटा देंगे। अगर किसी के पैसे डूब भी गए, वो गरीब ने अगर करा भी, तो हमारे पास ज़कात का निज़ाम है, साल में एक बार आता, रमज़ान का। उसमें वो जमा करके जिन्होंने हमारे पास रकम अमानत दी कि भाई हमारा पैसा इस्तेमाल करो, जैसी ज़रूरत पड़ी हमको दे देना, 1 साल 2 साल के वास्ते दो, तो हम ऐसे अल्टी-पल्टी कर सकते। हम कर सकते। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि महल्ले जाती सतह पर बैतुल माल का निज़ाम भी कायम कर सकते, और हम बगैर सूदी निज़ाम के पैसे दे सकते। हमको सोना रखने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। औरंगाबाद के अंदर मैं साबित भी करा सकता हूं। आप मुझे बनाना दीजिए जिम्मेदार, सब मेरे पीछे आ जाइए। कसम खुदा की वो लाहेमल दूंगा
एक कानून के जरिए से बेहतरीन तरीके से कि आप हैरान हो जाएंगे। आप बोलेंगे यार ये आदमी हमारे पूरे बाल सफेद हो गए, पूरी जिंदगी हमने डाल दी है, हमने इतना बड़ा काम कारनामा अंजाम नहीं दिए और ये आदमी ने करके बता दिया। मैं औरंगाबाद शहर के अंदर सोना रखने की जरूरत नहीं हमारे माँ बहने बेटे को। अरे इतने बुरे हाल चढ़े हमारे। ठीक है, जिसके पास सोना है थोड़ा बहुत 10,000 20,000 का, हमारे पास कोई इस्लामी निजाम का तहत ऐसा रखा भी जाता है, गिरवी सोना रखते हैं, उस पर मतलब सूद नहीं लिया जाता है। मतलब तो ये आ रहा ना कि भाई अगर आपके पास 1 लाख का सोना है और आपको 50,000 की जरूरत है तो आप 1 लाख का सोना रखो, तो कानून कायदे से सिस्टम से जो भी उसका तरीकाकार है आपको 50,000 रुपये दिया जाता, लेकिन बदले में आपको सोना रखना पड़ता। लेकिन सवाल ये कि हजारों के लेखा लाखों की तादाद में वो मुसलमान जो इतनी गुर्बत ज्यादा है कि उनके पास सोना भी नहीं, फिर वो लोग इस सूद के नहुसत में मुलव्वस है और हम खुश हो रहे हैं, हम हमारे पीठ थपथपा पा रहे हैं कि हम एक ऐसा निजाम चलाने में कामयाब हो रहे हैं कि जहां हम जो है तो बिला सूदी निजाम से पैसे देते हैं। फेल है हम, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से हम 100% नाकाम है। हम औरंगाबाद के हद तक तो कह सकते हम नाकाम है, हम पास नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे अरे जनाब ऐसी किसी पागलपनी की बात कर रहे हैं आप, अरे वो तो बेचारे इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे ना, वो खाली तुम्हारा सोना रख के वापस तुमको दे भी दे रहे और तुम ऐसे कैसा बड़े नाकाम है। अरे भाई मेरे पास सोना है मैंने रखा, तो क्या बहुत बड़ा तीर मार ली क्या पुण्य? अरे मैंने 1 लाख का सोना रख के 50,000 लिया ना बाबा, लेकिन वो गरीब मुसलमान जिसके पास सोना नहीं, उसके पास क्या निजाम है? और हमारे पास ज़कात निजाम है, हम कर सकते, लेकिन हम जानबूझ के नहीं कर रहे। और उसके जिम्मेदार सूदी निजाम जो फैल रहा है मुसलमानों के महल्ले में, उसकी वजह ये है हम जानबूझ के नहीं कर रहे ना। तो मैं बड़ा ना मैं तमाम बड़े अदब एहतराम के साथ, आप हमारे बड़े हैं, मैं आपका बड़ा अदब एहतराम करता हूं, मैं कोई आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा हूं। मैं आपको तमाम जो इस्लामी तंजीमें है ना, मैं उनको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मुझे बड़ा बना दीजिए, मैं आपको वो फार्मूला पेश करूंगा और बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी हिसासियत के साथ, बड़ी शफाइयत के साथ, बड़ी अखलाकियत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी दयानतदारी के साथ, बड़ी जवाबदेही के साथ, बड़ी हिसासियत के साथ। हवा में बात नहीं कर रहा हूं जनाब। अरे मेरे जैसा आदमी, मैं आपके पैर की धूल भी नहीं, आप इतने बड़े सरबरा है, अल्लामा है, पता नहीं क्या क्या है, तो मेरे जैसा आदमी दावा कर सकता है और काम करा के देने की ताकत रखता है, हौसला रखता है। और आपके बाद बड़े बड़े ऑफिसों के मालिक, पता नहीं पैसे सराय सरमाएदार देने वाले, साल के साथ जक़ात लेने वाले, देने वाले मौजूदा हमारी ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह 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 के अल्लाह घर है, लेकिन हमारे लिए एक नेमत से कम नहीं है। हमारी बैंक है साहब, वो बैंक है हमारी। आप सोच रहे हैं यार मस्जिद बैंक कैसी? अरे भाई मस्जिद का तामीर काम होता, मदरसों का काम होता, तो हम ऐलान करते कि भाई दो अल्लाह के लाल, और तुम क्या देते? एक रसीद देते। वो रसीद की कीमत क्या होती कागज की? मैं समझता हूं कि शायद 5 पैसे भी नहीं थी, वो ग्राम के हिसाब से देखा जाए तो। जो रसीद आप लेते, 2,000 की रसीद आप फाड़ते और बदले में एक रसीद मिलती है। देखो वो रसीद की कागज की क्या कीमत है, रद्दी के हिसाब से देखा जाए तो कोई कीमत नहीं। ठीक है, आपने जो दिया अल्लाह के राह में उसकी वो बड़ा अनमोल है, लेकिन कागज की क्या कीमत है? मतलब यार ना, एक 5 पैसे कागज में आप 2,000 दे देते एक एतमाद करते हुए। तो अब जाहिर सी बात है हमारी अल्लाह की बड़ी मुबारक बैंक है, एक इस्लामी बैंक है, जो है जहाँ पर एक मतलब एक ज़काती निज़ाम के तहत, अतिये के निज़ाम के तहत, खैरात के मदद अतिये के निज़ाम के तहत एक मुनज़्ज़म तरीके से, एक एहतराम के साथ, अच्छे माहौल में हम पैसा देते हैं। तो हमारे लिए तो एक बैंक के जैसा होगा ना वो, मोटे अल्फाज में। समझने की ना, बेन्नत बोलेंगे यार, एक समझने के वास्ते बैंक का इस्तेमाल किया, वरना अल्लाह घर है, नो कंप्रोमाइज़। तो बोलने का मतलब ये है कि हमारे पास, मैं ये तमाम जो बातें छूते-छूते लाया ना, मैं आपको ये बोला कि मतलब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ जब से हमको कैसे उलझा के रखा गया। कभी कौम के नाम पर, कभी दाढ़ी खतरे में है, कभी बुर्क़े खतरे में है, कभी मस्जिद खतरे में है, कभी इस्लाम खतरे में है, नौज़ुबिल्लाह कभी कुरान खतरे में है, कभी मुसलमान खतरे में है। ऐसा खतरे में बोल-बोल के 75, 76, 77 साल निकाल दिए। और मुसलमानों को क्या मिला? पूरा गौर करो आप। धीरे, 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 धीरे इतने नीचे आ गए कि आज तुम्हारे पैर में चप्पल नहीं। एक बड़ी आबादी की बात करूंगा, सबकी बात नहीं करूंगा। आज 60% मुसलमानों की आबादी है कि जो खाने को महंगी है। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है ना, तो बोलेंगे भाई तुमने कहा देखे। ये तो खैर मेरा भी आंकड़ा है, लेकिन सरकारी आंकड़ा है ये। आप कोई बोलेगा जनाब तुमने देखिएगा, तुम्हारे पास क्या सबूत है? देखो मुख्तलिफ कमीशन की रिपोर्ट, जो तालीम याफ्ता में, देखो ऑनलाइन पे जाओ सर्च करो, खुद बड़ा बड़ा सामने आता तुम कितने पानी में। तुम्हारा घरा बंगला, खुद की गाड़ा है, तुम क्या समझ रहे सब मजे में? नहीं, रुपए में 4 आने मुसलमान मजे में है, 12 आने परेशान। ये मोटी-मोटी बात सूरत हाल। तो बोलने का हमारा मकसद ये है, ये मैंने वीडियो जो बनाया ना आपको, ये जो मस्जिद का जिक्र किया, तो कब तक बोले वो 5 करोड़
का हमारा बजट है बोलो, पहले हम 1.5 करोड़ में शुरू करेंगे और 3.5 करोड़ जो है तो करेंगे। अच्छी बात है, मुझे कोई मुखालिफत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन और भी शहरों में, हमारे महाराष्ट्र में, औरंगाबाद के अंदर, तो क्या मस्जिद बन जाएंगी तो क्या मुसलमान सुधर जाएंगे? हमारे पास एक अजीब कल्चर है कि भाई वो मदरसों की तामीर, मसाजिद की तामीर, मुझे कोई बदगुमानी नहीं। अल्लाह मसाजिद को, मदारिस को नजर बद से बचाए, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए। उस पर मैं कोई वो नहीं कर रहा, तनखीद नहीं कर रहा। लेकिन एक समाज, अरे भाई तुम्हें आलीशान इमारत बना रहे, मतलब मस्जिद अल्लाह घर बना रहे, करोड़ों रुपए के बना रहे, और वहीं अगर सूदी निजाम चल रहा हो, फिर ये कैसा ये तुम्हारा कल्चर है? समझ रहे बात को आप? न तो गौर करो, आप स्टडी करो। मैं सबको दावत फिक्र दे रहा हूँ, तमाम शहरियान औरंगाबाद के जिम्मेदारान को दावत दे रहा हूँ कि जहां लाखों रुपए की मस्जिद तामीर हो रही है, वहां अतराफ में मुसलमानों की बस्तियां भी है, जाके सर्वे करो आप। 5%, 10% आपको मुसलमान सूदी निजाम में लेते देते नजर आएंगे। अब आप बोलेंगे जनाब वो मस्जिद का मामला अलग है, तुम यहाँ क्या इसमें क्या घुसड़ रहे उसको? मैं वो नहीं पढ़ रहा। अरे भाई जैसा आप इसमें क्यों मेहनत कर रहे हैं? आप घरों पे जा रहे, खटके मार रहे, अचिया दो, सीमेंट दो, रेती दो, बोल रहे ना आप। एक अल्लाह की घर को तामीर कर रहे ना आप, एक इमारत तामीर हो रही ना, तो क्या हम नस्लों की तामीर नहीं कर सकते? क्या नस्लों की तामीर के वास्ते हम जज्बा क्यों नहीं बता सकते? घरों पर खटका क्यों नहीं मार सकते? हमारे पास निजाम ही नहीं है पूरे हिंदुस्तान में ऐसा। बदतरीन नाकामी हमारी है, सियासी सतह पे भी नाकामी है और मजहबी सतह पे तो इतनी कदर नाकामी है कि इसका अजाला, इसकी भरपाई के लिए हमको 200 साल लगेंगे। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, कम से कम 200 साल लगेंगे, जब तक हम खबरों में रहेंगे। और वो भी हालात सही रहे तो, अगर और बिगड़ते बिगड़ते गए फिर तो फना फिल्लश होगा, फिर तो कयामत ही से हमारे पास। यानी कि इतने बुरे हालात। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का एक मकसद था मेरा कि देखिए जो चंद बातें जो देश में चल रही हैं, खैर जो भी है आप इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ कानूनी है जैसे भी है, लेकिन उससे 1000 गुना ज़्यादा आज देश में हमारे मुसलमानों के महलों में, बस्तियों में, शहरों में, जहाँ मुसलमान गरीब मुसलमान रहते हैं, तो वो 2-3 मैदान में बहुत ज़्यादा बिछड़े हुए। एक तालीम, एक रोज़गार और बेघर जो भी है। लेकिन खैर ये 2 मैदान में बाद में करूँगा, लेकिन एजुकेशन की बात करूँगा मैं। तो आज हमें ऐसा सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, आज हमें सिस्टम बनाने की ज़रूरत है कि पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मुसलमान का अगर 5 घर भी अगर है तो हमारे पास तो निज़ाम होना चाहिए। अगर खेड़े में अगर घर है और वो गरीब लोग हैं तो उन्होंने सिटी के अंदर किसी तंजीम को, जमात को, सरबराह को फ़ोन करने का, साहब हमारे पास यहाँ 15 बच्चे हैं और ये गरीब घर है, तो उनको उस जमात की तरफ से, तंजीम की तरफ से कापी, किताब, यूनिफॉर्म, चप्पल सब पहुँच जाना। हमारे पास एक अजीब कल्चर है, चंद कापियाँ दे देते, फ़ोटो खिंचा देते। अजीब कल्चर है, अजीब कल्चर। अरे भाई आपने मस्जिद बनाए और फ़र्ज़ करो आपने उसको प्लास्टर नहीं करे तो कैसा दिखेगा? आपने मदरसा बनाया लेकिन आपने लाइट नहीं लिए तो कैसा लगेगा? या उसको खिड़कियाँ दरवाजे नहीं लगाए तो कैसा लगेगा? है ना एक पागलपन है, ऐसी बात दिख रही नहीं, अजीब गरीब। तो ऐसी हमारा तालीम के मैदान में है ना। हालांकि तालीम के मैदान में हमें इतनी खिदमत देने की ज़रूरत है, इतनी ताउन करने की ज़रूरत है कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि जब गरीब भर का बच्चा है या बच्ची है तो हमें उसको कापी, किताब, यूनिफॉर्म, बस्ता, उसकी चप्पल तक देना चाहिए। और ये बड़ी आबादी है साहब, ये बड़ी आबादी अगर कम से कम इस काबिल बन जाएंगी, मैट्रिक पास, 12वीं पास रहेंगे ना, तो इनको रोज़गार मिलेगा, जो भी आगे बढ़ सकेंगे। अब आने वाले दिनों में अब कई हज़ारों मुसलमान के बच्चे गुर्बत के मारे मैट्रिक पढ़ के छोड़े हुए, नया सर्कुलर आ गया 12वीं पास होना, तब जाहिर सी बात है दरवाजे खुले हैं, लेकिन आप 12वीं पास नहीं है। और 12वीं पास क्यों नहीं? तो पता चला कि भले गरीबी थी, वो कैसा 8वीं तक सरकार देती बोले किताबा, बाद में 9वीं के बाद कापी, किताब, यूनिफॉर्म, बस्ता लेना अपने को था बोले। माँ बाप गरीब थे, घर में 2-3 बच्चे थे, जानते बोले क्या पढ़ाते, एक बच्चे को पढ़ा लेंगे, 2 बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। ये सूरत हाल है, सूदी निज़ाम है। अरे पढ़ाई के वास्ते कई जगहों पे सूद से पैसे लिया जा रहा है, सिर्फ पढ़ाई के वास्ते। मेरे कुछ 8-10 लोग जान पहचान में थे, काफ़ी मतलब 2-5 साल पुरानी बात है, कि उन्होंने पढ़ाई के वास्ते सूद से पैसा लिए। मैंने बोला यहाँ जाओ वहाँ जाओ, अरे बोले यार वो मीटिंग होंगी, वो नहीं होंगी, वो तुम्हारा आएंगा कि नहीं आएंगा, हम देखेंगे आएंगा। ये हाल है हमारे पास, ये हाल है कि मुसलमानों का बड़ा तबका जो कापी, किताब, पेन के वास्ते जूझ रहा है, और बड़ी आबादी है। मैं औरंगाबाद की मिसाल दूंगा क्योंकि औरंगाबाद से वीडियो रिलीज़ हो रहा है ना। इकरा स्कूल है, जाकिर हुसैन स्कूल है, फातिमा स्कूल है, अलमीर स्कूल है, और भी स्कूल है। सिर्फ वहाँ जाइए आप कि 2000 बच्चे, 3000 बच्चे,
50% की आबादी, 50% के माँ बाप बच्चे ऐसे मिलेंगे जो किराए से रहते, रिक्शा चलाते, माँ बाप परेशान हाल है और गैरतमंद है। वो गैरतमंद होने में क्या होता है, सूद से पैसे ले रहे, जान दो, कहाँ भी पंक्ति बैठते, फिर चक्कर मारो, फिर बोलते कल आओ परसों आओ, फिर बोलते मीटिंग में रखेंगे, मीटिंग में होगा तो देंगे, फिर चक्कर मारे। ज़रा सोचिए कि जिस इस्लाम ने, जिस दीन ने तुमको कहा गया कि पढ़, तो उसके वास्ते माँ बाप जो है तो तंजीमों के दफ्तर चक्कर काटने नजर आते हैं कि हमें कापी किताब की मदद करो। जबकि होना तो ये चाहिए था कि हमारी जितनी भी तंजीम के सरबराह है इन्होंने डायरेक्ट स्कूल में पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल के टीचरों को मालूम रहता, जो उनके क्लास टीचरों को मालूम रहता है कि इनके माँ बाप कैसे है, गरीब है, अमीर है, किराए से है, क्या है, कितने बहन भाई, सब पूरा डाटा रहता, पूरा डाटा रहता स्कूल में जाने का और छाट लेने का। अगर समझो 2000 बच्चे पढ़े तो 1000 बच्चे मदद की मुस्तहक है, ज़्यादा है, लेकिन मैं मोटे मोटे तौर से पढ़ा, उनका पूरा बायोडाटा जमा करने का, उनको फिर उनका पूरा 9वीं का 8वीं, मतलब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का जो भी है उसकी पूरी किताब, पूरा उसका ये बस्ता, यूनिफॉर्म की, ये यहाँ तक कि सिलाई के तक पैसे देना। अगर हम बच्चे को कपड़ा दे रहे कि बेटे ये लो, तो उसके साथ 500 का नोट भी देना कि बेटे तुम सिला लो। अगर बच्चे को दे रहे बेटे कि तो 12वीं क्लास का तो बच्चा है, ये तेरा यूनिफॉर्म, अगर रेडीमेड मिलता है तो रेडीमेड ले ले, या नहीं तो ये कपड़ा ले ले, और ये यूनिफॉर्म आज का सिलाई कितनी है, 600-700 है, तो 700 रुपये उसको सिलाई भी देना, 700, बल्कि उसको चप्पल का यूनिफॉर्म का जूता आता है ना, वो पैसे भी देना। तो जब जाके हमारा तालीमी ग्राफ बढ़ेगा, जब इनकलाब पैदा होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि 10,000 बच्चे तल कर रहे, कितने 10,000 बच्चे, अरे हम कितने को दे रहे, 500 बच्चे को दे रहे, अरे क्या बोल रहे, फंड नहीं है, करोड़ों रुपए की मस्जिद को लग जा रहे पैसे, करोड़ों रुपए मदरसे में जा रहे, खाने को लग रहे, बोले ताम क़याम के साथ है, वहाँ बराबर बजट हो जा रहा। पर हिंदुस्तान का दौरा कर ले रहे, कहाँ से दौरा, हम कश्मीर से आए, उत्तराखंड से आए, बिहार से आए, कोई बुरा बात नहीं, अल्लाह नजरे बद से बचाए। मैं कह रहा हूँ ना, मैं मुखालिफत नहीं है, लेकिन देखो मदरसे के वास्ते घरों, यहाँ हिंदू महाराष्ट्र में चंदा हो जाता और हमारे शहर में स्कूलों में बच्चे तल कर रहे और हमारा चंदा नहीं होता। तो कहाँ है हमारी सलाहियत और किस तरह के बड़े हम, हमारी नस्लें तालीम मैदान बिछड़ रही हैं और इनका इतना बुरा हाल हो जाएगा साहब। ये जब बिछड़ जाएंगे ना, लाखों की तादाद में बिछड़ जाएंगे, किसके बाप का थोड़ी जाएगा। तंजीमों के सरबराह क्या जाने वाला है, कुछ नहीं वाला, वो तो बोलेंगे हम न कर रहे, इल्ला माशाल्लाह बोल के मोकले हो जाएंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे? क्या औरंगाबाद के जो गयूर मुसलमान हैं, जितनी भी आबादी मुसलमान रखते, क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि हमारे अतराफ़ में जो मराठी मीडियम है, स्कूल मीडियम है, जो भी है, कि वहाँ के जो ज़रूरतमंद गैरतमंद माँ बाप की औलादें हैं जो पढ़ रही हैं, कि उनकी हम तालीमी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सके और पूरी करें, कापी किताब यूनिफॉर्म चप्पल बनियान चड्डी तक दे ताकि उनको हौसला मिले। यहाँ तो अजीब हिसाब है, बस कापियाँ दी 6 किताबें दी दिए, चले गए, पहले जाओ तुम्हारा कर लो, बोले नहीं तो बोले स्कॉलरशिप मिलती है। यार स्कॉलरशिप कम मिलती, वो पास होने के बाद मिलती, या और ज़रूरत ज़िंदगी है कि नहीं, कुछ चीज़ें लगती कि नहीं, कि खाली एक ही यूनिफॉर्म रहता क्या, 2 यूनिफॉर्म दो। अरे उनको इतनी सहूलतें मुहैया करो, एक बच्ची बोलना बेटे 2 ड्रेस बनाओ ताकि तुम हमेशा यूनिफॉर्म में दिखो, साफ़ सुथरे दिखो, मियार दिखो, खुशनुमा दिखो, गरीबी का एहसास ना हो, कमतरी का एहसास ना हो। ये हमको मियार देने की ज़रूरत है। क्या हम नहीं कर सकते? जो कौम करोड़ों रुपए के मस्जिद बनाने में कामयाब हो रही हो, झूमर लगाने में कामयाब हो रही हो, कालीन बिछाने में कामयाब हो रही हो, करोड़ों रुपए के मदरसे की तामीर उसमें करने में कामयाब हो रही हो, करोड़ों रुपए का हम फंड मतलब लेने में कामयाब हो रहे हो, और हम हमारे असली तालीम में जो है तो हम वहाँ बच्चों को मदद करने में नाकाम हो रहे हैं, तो हमारी किस तरह की तंजीमें हैं, किस तरह के सरबराही है? और सच क्या है? सबसे पूछता हूँ, एक सवाल सबसे पूछता हूँ, तमाम जिम्मेदार से पूछना चाहता हूँ, कितना फ़ीसद आबादी का बच्चा मदरसे में पढ़ता है? हिंदुस्तान की आबादी का मदरसे कितने हैं और कितनी आबादी पढ़ती है, मालूम है आपको? आज से शायद 15-20 साल पर तजुर्बा था, एक सर्वे था, पेपर में आया था बाज़ाब्ता कि हिंदुस्तान की कुछ आबादी का 4% बच्चे अरबी मदरसे पढ़ते। कितने? 4%। और 96% कहाँ पढ़ते? कॉलेज, मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम यहाँ पढ़ते। तो 4% के वास्ते पूरे हिंदुस्तान में चंदा, और 96% के अंदर जो हमारे कम से कम 40%, यानी 96 में से 40%, चलो 45 थोड़ा अच्छे होंगे, ठीक है, ठीक ठाक होंगे, मतलब माशी एतबार से 40% तो ज़रूरतमंद है। तो 40% के वास्ते चंदा नहीं हो रहा, 4%, ये चलो 10% पकड़ के चलो कि हिंदुस्तान की आबादी का 10% बच्चे अरबी मदरसे पढ़ रहे, तो उसके वास्ते 24 घंटे चंदे हो रहे, साल भर चल रहे। बुरा ही नहीं बोल रहा मैं आपको, फिर कह रहा हूँ कि मैं मुखालिफत नहीं है, अल्लाह नजरे बस से बचाए मदरसे को, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये क्या है कि ये यहाँ मदद करना ज़रूरी नहीं है, यह इसका निज़ाम तरतीब देना ज़रूरी नहीं है। तो हम कब तरतीब बनेंगे कि इसके वास्ते भी शिवसेना जिम्मेदार है, कि बीजेपी जिम्मेदार है, कि आरएसएस जिम्मेदार है? और हम कौम की बात कर रहे हैं,
करोड़ रुपए की, बोले 500 करोड़, ये अब आ जाता हूँ असली मुद्दे की तरफ, जो शुरुआत जो दिया था मैंने कि 500 करोड़ रुपए की बात हो रही। औरंगाबाद में तक मीटिंग हुई थी उसकी, अभी 4-6 महीने पहले पेपर में आया था, अभी 2-5-6 महीने पहले की बात। सर जोड़ के बैठे कि भाई क्या होगा। 6 दिसंबर आता है तो फिर पूरे हिंदुस्तान में सर जोड़ के मीटिंग होती है। क्या बोलते हैं कि हम हमारी मस्जिद, हमारी नस्लों को बता के जाएंगे कि बाबरी मस्जिद ये थी, बाबरी मस्जिद यहाँ बनाना है, या बाबरी मस्जिद ऐसा है, यूँ है। हम उसकी शहादत को नहीं बोलेंगे, हम बताते हैं, अजानें देते हैं ताकि वो चीज़ जिंदा रहे। ठीक है, एक बाबरी मस्जिद जिसको आपने कबूल किया, कानून के ज़रिए से आपने कबूल किया, तस्लीम किया, ठीक है, आपकी नाराज़गी जो भी थी वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन कबूल किया, वो चले गई, वो आप कभी मतलब आज की तारीख में नहीं, बराबर है। जो चीज़ चली गई तो उसके वास्ते आप सर जोड़ के बैठ रहे, उसके वास्ते सर जोड़ के बैठ रहे। और ये उम्मत की कई ऐसी नस्लें जिसकी तामीर ज़रूरी है, इनके जहनी एतबार से, फ़िक्री एतबार से, जिस्मानी एतबार से, तालीम के एतबार से इनकी भी तामीर है। एक तरफ मस्जिद की तामीर है और एक तरफ लाखों लाखों मुसलमानों के बच्चे नस्लें को तामीर है। उस तामीर पे कोई ध्यान नहीं, और जो हमारे बाप को मिलना नहीं है, और जिसकी वजह से दिन ब दिन नफरतें बढ़ रही हैं, मुसलमानों का पता नहीं कैसे कैसे हालात से दो चार हो रहे हैं, तो वहाँ हम ताकत लगा रहे हैं, जुनून बता रहे हैं, सरकार को ललकार रहे हैं, और हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों तालीम के मैदान में ऐसा सत्यानाश हो रहा है और हम कुछ देखने को तैयार नहीं। और फिर रो रहे हैं कि है फ़िरका परस्त सरकारें हैं, जातिवाद हो रहा है, ये हो रहा है। बोले दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा है, टोपी के नाम पे मारा जा रहा है, बुरखे के नाम पे मारा जा रहा है, और ये बच्चे कापी के नाम पे मारे जा रहे हैं, पैसे नहीं है, कोई देख नहीं, ये भी मार खा रहे, कोई कापी के नाम पे, किताब के नाम पे, एडमिशन के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे, ये तालीमी मार मैदान में मार खा रहे। ये मार आपको दिखाई नहीं देती है। किसी ने दाढ़ी पकड़ के मार दिया तो बराबर आपको दिखाई देता है, उसके ऊपर हंगामा होता है, पूरे देश में राजनीति गर्म होती है, पार्लियामेंट में बात गुजती है, सदनों में बात गुजती है, प्रेस से बात होती है, धरने मोर्चे निकल जाते हैं। लेकिन लाखों को ये जो है तो मार खा रहे हैं, इसका कसूरवार सिर्फ हम हैं। तो हमारे को कुछ भी नहीं, एहसास नहीं इस चीज़ का। तो फिर हम किस टाइप के मुसलमान हैं और किस टाइप के जिम्मेदार हैं? मैं तो कह रहा हूँ ना, औरंगाबाद के अंदर, औरंगाबाद के हद तक अगर ये शोभा मुझे दी जाए, तमाम तंजीमों के जिम्मेदारान अगर मुझे बड़ा बना दिया जाए, अंसारी साहब आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाते हैं, और मैं ऐसा नहीं, मैं आपके मशवरे से काम करूंगा और इतने प्यारे प्यारे मशवरे दूंगा और उसके पास ज़मीन पे उतर के काम करूंगा और पूरे महल्ले जाते सीधे पे टीम तैयार करूंगा और फुकड़ में काम होगा साहब, फुकड़ में काम होगा, फुकड़ में काम होगा। मतलब पैसे लगेंगे अपन, जहां लाजमी पैसा देने की जरूरत है, ऐसा मंशूर पेश करूंगा कि ऐसा समझ लीजिए कि जो 1 लाख रुपए जिसको लगते ना, वो काम मैं 10,000 में करके बताऊंगा। यानी कुछ काम पैसे दे के करा लेंगे अपन, और इतना बड़ा फंड रिलीफ जमा करने में कामयाब होंगे कि औरंगाबाद के अंदर एक तारीख में नाम लिखा जाएगा, महाराष्ट्र की, हिंदुस्तान की, कि औरंगाबाद शहर औरंगाबाद में ऐसा है कि जहां पर 8वीं के बाद ग्रेजुएशन तक जो सरकार छोटी बहुत स्कॉलरशिप देती है वो छोड़ दीजिए, लेकिन दरमियाने जो खर्च लगते हैं, तो वो चाहे लड़की हो लड़का हो, उसको यूनिफॉर्म, उसको कापी किताब, बस्ता, पेन, पेंसिल, उसको 2 ड्रेस, यहाँ तक कि नौजवान लड़का है तो उसको चड्डी बनियान तक दी जाती है। यहाँ तक कि इसको महीने में 1,000 वजीफा भी दिया जाता है, महीने के 1,000 रुपया पॉकेट मनी, कि बेटे तुम नौजवान बच्चे, लगता है जवान नौजवान बच्चा है, 1,000 रुपये लो, ये 500 रुपये तो भी लो, ताकि माहौल ही चल पड़ा ना भाई, अब क्या करेंगे। यहाँ तक मेरे पास वो है, मुझे बना दीजिए आप, है कबूल आपको, बनाइए। अगर मैं नाकाम हुआ 1 साल के अंदर, तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, भरे चौराहे पे लाइए, मेरे कपड़े उतारिए, टकला बनाइए, जूते से मारिए, लाइए बताइए कि तुम नाकाम हुए बोल के। लेकिन अगर मैं कामयाब होगा तो, और कामयाबी से कर गुजर, तो जवाब दीजिए फिर आप। मैं आगे नहीं बोलूंगा, मैं अपना पेश कर दिया। अगर मैं नाकाम हुआ तो, अरे तुम्हारे सामने का कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारे पैर की धूल भी नहीं है, इतनी सोच, मैं दुनिया देख रहा हूं, सब देख रहा हूं। आप पढ़े लिखे नहीं क्या? आप दुनिया नहीं देख रहे क्या? अच्छा बुरा समझ में नहीं आ रही क्या? खाली इसमें कौम को बर्बाद कर देते क्या? वो हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है, बीजेपी हमारा दुश्मन है। अरे तुम क्या है जो तुम्हारी मुट्ठी में है, तुम्हारे नाक के नीचे है? कैसे तालीम का जलजला आ रहा है, आज भी सैकड़ों की तादाद में। जाओ, मैं तो नाम लेके बढ़ रहा, आपको नाम लेके बढ़ा, जाओ इकरा में जाओ, फातिमा में जाओ, जैक्सन में जाओ, आलमीर में जाओ, बड़े बड़े इदारे सब होते हैं, हाई स्कूल में जाओ। सिर्फ टीचर को जाके पूछो कि बोलना तुम्हारे स्कूल में टोटल तादाद कितनी है मुसलमानों के बच्चों की, लड़कियों की, और उसमें जरूरतमंद कितने हैं और उनकी क्या सूरत हाल है, जरा आंकड़ा। अरे तुम पहुंचेंगे ना वहां बराबर पहुंचे, बाबरी मस्जिद की नहीं, बाबरी मस्जिद बनाना है, और यहाँ नाक के नीचे मेरी कौम की बेटियां बहनें जो गैरत के मारे बैठे हुए कि हमको हमारी को खामोशी में आके मदद कर दे, कोई करने को तैयार नहीं, क्योंकि ये कौम नहीं है, मिल्लत इस्लामी के बच्चे बच्चियां नहीं है, ये हमारा मुस्तकबिल नहीं है। तो कैसा शऊर है तुम्हारा?
और कैसे तुम बड़े बने हुए हैं। कभी कभी घिन आती है साहब, घिन आती है, घिन आती है मुझे, घिन नहीं, कोई कचरे को देख के नौज़बिल्लाह घिन आती है, ऐसे घिन आती है। किसको देख के? ये कारगुजारी को देख के। एक वजाहत कर दूँ, सबको नहीं बोल रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना, जुमले पर गौर कीजिए, वो अल्लाह उनको अच्छा रखे। लेकिन जो गफलत का शिकार है, अब आप फैसला करो कि हम कौन सी तंजीम के, हम क्या काम कर रहे हैं, कौन से महल्ले में रहते हैं, हमारे महल्ले में कॉलेज कितने, स्कूल के लिए कभी देखने में आया कोई इस्लामी मतलब जमात का, तंजीम का सरबरा, जमातों का सरबरा? आप दीन की दावत देने कश्मीर चल जा रहे, और यहाँ कभी कोई स्कूल में, कॉलेज में चढ़े आप कि भाई सूरत हाल क्या है असरी तालीम में मुसलमानों की, क्या मसला है? पैसों का मसला है ना। अरे वो गरीबी का मतलब, गरीबी का हल पैसों से है, बात खत्म हो गई। क्या ऐसा निज़ाम है कि ठीक है तुम्हारे पास 2000 बच्चे, 1000 का बच्चों को कपड़ा हम होलसेल में ला के दे देंगे आपको? कोई तंजीम ने ऐलान करी कि हमने दिए, उसको डिस्प्ले बता रहे, पेपर में बता रहे, रीलों में बता रहे कि देखो अब ऐसा चल रहा है, ताकि दूसरे शहर वालों को तरगीब मिले? नहीं नहीं, सिर्फ हमने एक मियार बना लिया है कि मुसलमानों की बस्तियां जले तो चंदा हो, सदका हो, खैरात हो, जमा करके दे। कहीं जलजले आ जाए तो हम सदका खैरात जमा करके दे। या हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे, अल्लाह ना करे, अल्लाह नजर बस से बचाए, वो जेलों में चल जाए, वो बेकसूर जेलों में चल जाए, तो वहाँ उसके वास्ते हम पूरे इंडिया में चंदा करेंगे, पेपरों में देंगे, कोई PR कोड देंगे, लेकिन हम शहरों में नहीं घूमेंगे। ये हमारा मियार है, ये हमारा मियार है। या बहुत होगा तो कोई इस्लामी माशरे पे जलसा ले, जुलूस ले लेंगे और आखिरी दर्जे पे बड़ा इस्तेमाल ले लेंगे। और उसके बाद जो है तो मदरसों की तामीर है, मस्जिदों की तामीर है, और हम इसमें उलझे रहेंगे। देखिए, मैं मुखालिफत नहीं है, आप बार बार गौर करो, मैं इसकी मुखालिफत, मैं ये बोलना चाह रहा कि आज सूरत हाल ये है कि अगर हम कहीं 10 करोड़ की मस्जिद बना रहे ना, तो हम 1 करोड़ की बनाएं। मशवरा करें उलमा इकराम, मुफ्ती इकराम से, और वो पैसा मशवरे के साथ इजाज़त लेके कौम में मिल्लत पे लगाए। ये आज ज़रूरत है। न बताइए ना, कौम के लाखों तबका जो है तो जहालत में डूब के ख़त्म हो जा रहा, और तुम जो है तो करोड़ों रुपये की मस्जिद बना रहे, मदरसे बना रहे, और साल भर चंदा चढ़ रहा। और जो मिल्लत का बड़ा तबका, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो वालिदैन का सपना है, जो समाज का सपना है, जो समाज की ताकत है, जो देश की ताकत है, उसके वास्ते हमारे पास कोई लाहेमल नहीं। तो कितनी हैरानकुन बात है। तो सवाल ये है, फिर हम बोलते कि नहीं RSS वाले, शिवसेना वाले, वो हमको तबाह बर्बाद करना चाहते, लेकिन हमारी खामोशी यहाँ पर दिखाई देती है, तो फिर हमारा शुमार किस में है? जुमला इस्तेमाल नहीं किया मैंने, सिर्फ ये पूछा हमारा शुमार किस में है। हम तो उसको बोलते थे कि वो ऐसे वैसे वैसे, लेकिन हमारे आंखों के सामने जो हम कर सकते हैं, हम वो अगर करने में नाकाम हो रहे हैं, तो क्या इसके हम ज़राबार के जिम्मेदार नहीं है? अरे मैं कुछ भी नहीं है। मैं आखिरी में बात खत्म करने से पहले कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, मैं खुल्ला ऐलान कर रहा हूँ, औरंगाबाद के अंदर डेमो करके बता सकता हूँ। शर्त है तमाम लोग, अगर आपके पास सलाहियत की कमी है, आपको तजुर्बा नहीं है, खाली आपने इसमें दिन डाल दिए होंगे, हम बताते हैं आपको, एक एजुकेशन का डिपार्टमेंट का हेड मुझे बनाइए, तमाम तंजीमों को सरबराह बनाइए, पीछे आ जाइए आप, तमाम मस्जिद वार, महल्ले वार, वो निज़ाम तरतीब दूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे किराया पड़ा हो, बाजी पड़ा हो, कोई मुसलमान, गरीब मुसलमान का कोई घर ये नहीं कहेगा, वो बोलेगा नहीं हमारी बच्ची स्कूल में मिल गया, 2 ड्रेस मिले, कॉपी, किताब, यूनिफॉर्म सब मिल गया, और इज्जतों के साथ मिला, मोहब्बतों के साथ मिला। जैसा हम नजराना देते ना रमज़ान शरीफ में, हाफिज़ साहब 1 लाख रुपए आपने तरावी पढ़ा है, हाफिज़ साहब ये लीजिए, ऐसे इज्जत से हमको देना पड़ेगा साहब जब इनकलाब आएगा। नहीं तो क्या लाइन लगा रहे, 6 कापियाँ दे रहे, किताब में दे रहे, वो बेचारे बड़े, हमको नहीं होना, हो रहा कुछ भी नहीं, हो रहा कुछ भी नहीं। इतनी खतरनाक सस्तावाई चल रही। ठीक है, आज तुम्हारा कोई हल्का भारी नहीं करेगा, कोई तुमको ज़्यादा बोल नहीं सकेगा, क्योंकि दौर क़यामत है, लेकिन मरना सबको है ना, और ईमान अल्लाह पे है तो हिसाब तो देना है। अल्लाह पूछेगा, ठीक है आज मुझे जज्बाती कह दो, पागल कह दो, हमको सिखा रहा है, हमको बोल रहा है, शायद आप सोच रहे होंगे, लेकिन अल्लाह अगर पूछ ले तो, अल्लाह पूछ ले तो कि क्या तुम ये नहीं काम कर सकते थे, तो उस टाइम क्या जवाब देंगे? वहाँ तो आखिरी रास्ता रहेगा भैया, यहाँ तो 70 रास्ते बचने के, टालने के, पागल करार देने के, दीवाना करार देने के 1000 रास्ते हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में वहाँ छुट्टी होंगी। वो बोलेंगे ना कि अल्लाह पूछेगा कि तुम बैस सूद से पैसे क्यों ले रहे थे, तो कहेगा कि मेरी बच्ची की शादी का मसला था, मेरी जवान बेटी बैठी हुई थी, बहन बैठी हुई थी, मेरे बच्चे की तालीम का मसला था, हम गरीब थे तो हमने कापे किताबें के वास्ते पैसे ले लिए, अल्लाह ताला हमने इसके वास्ते ले लिए, हमने गलत काम के वास्ते नहीं ले लिए। गज़बनाक होंगे अल्लाह ताला, ठिन की तरफ आएंगे जिम्मेदार की तरफ। तुम तो मस्जिदा 5-5 करोड़ की मस्जिद बना रहे थे, सैलाबों के वास्ते जमा कर रहे थे, जल्जलों में जमा कर रहे थे, पता नहीं कहाँ तुम पैसे जमा करने के काबिल थे, लायक थे, 24 घंटे तुम्हारे पास चंदों का निज़ाम भी था, तो क्या ये उम्मत का ही निज़ाम के वास्ते तुम्हारे पास चंदों का निज़ाम नहीं था? आखिरी में एक ही बात कहूँगा कि हमें ऐसा निज़ाम देने की ज़रूरत है पूरे भारत के अंदर
कि स्कूल वालों को पूरी सच्चाई मालूम रहती, ये बच्चा गरीब घर का है, किराए का है, ये है, जो भी है, बस उसकी दरख्वास्त ले लेने का, आधार कार्ड ले लेने का और पूरा कंप्लीट सर देने का, पूरा कंप्लीट। यहाँ तक कि अगर बच्चे की मैट्रिक की फीस है तो वो भी तंजीम में देना, जो भी आते हैं ना 1000-1200, वो भी देना। इसको बोलते हैं तालीमी मदद, इसको बोलते हैं तालीमी मदद। इंशाअल्लाह ताला मैं बड़े ज़रूरतमंदाना, आज जुमे का दिन है, अल्लाह उसके रसूल को हाजिर नाज़िर के ऐलान कर रहा हूँ, अगर मुझे बड़ा बना दिया जाए मैं 24 घंटे इस पर काम करने को तैयार हूँ और ऐसी टीम तश्कील दूंगा। मैं शर्त ये, तमाम तंजीमें के सरबराह जिम्मेदारान चाहे छोटा बड़ा बिला तफरीक मेरे पीछे खड़े और लब्बाइक का एक अंसारी साहब आगे बढ़ा, हम तुम्हारे साथ है, वो करके बताऊंगा। 1 साल में काया पलट कर दूंगा। अगर नाकाम रहा मेरे कपड़े उतारिए, टकला बनाइए, चौराहे पे लाके जूते मारिए, यह आपको चुनौती है, यह आपको चैलेंज है। बस इससे ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ कुछ। बोला चला माफ। देखते रहिए पर जन्म चैनल। जय जय महाराष्ट्र।